दूसरा हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें बुद्ध वंदना करने से पहले हमें हमारे जो महामानव हैं उनके छायाचित्र पर, उनकी मूर्तियों पर पुष्प अर्पित करना चाहिए, फिर कैंडल जलाना चाहिए और उसके बाद विधिवत कार्यक्रम शुरू करना चाहिए। तीसरी बात है कि यदि हमारे सामने भंते जी हैं तो हमें भंते जी से 3 बार याचना करनी चाहिए। उसके बाद भंते जी हमें वंदना करवाएंगे, त्रिशरण और पंचशील देंगे। यदि आप पाली में नहीं जानते तो कोई बात नहीं है, क्योंकि हम इतने विद्वान नहीं हैं जो कि हम पाली जान सकें। तो आप हिंदी में भी बोल सकते हैं कि भंते जी हम आपसे निवेदन करते हैं या याचना करते हैं कि हमें त्रिशरण और पंचशील देने का कष्ट करें या हमारी याचना स्वीकार करें। तो ऐसे हमें 2 बार 3 बार बोलना चाहिए, तब जाके भंते जी फिर हमें वंदना कराएंगे, त्रिशरण और पंचशील कराएंगे, है ना। तो ये इन बातों का हमें कार्यक्रम शुभारंभ करने से पहले ध्यान रखना चाहिए। एक बात का और ध्यान रखना है, जूते चप्पलों का ध्यान रखना है। जूते चप्पलों का भी ध्यान रखना है। हम लोग क्या करते हैं, कहीं भी जाते हैं, जैसे बुद्ध विहार में जाते हैं या किसी के घर जाते हैं या अपने घर में भी हम जाते हैं, अंदर जाते हैं तो जूते चप्पल उतार के ही जाते हैं ना। ऐसे तो नहीं जाते आप कि जूते पहन के ही अंदर घुस गए, है ना। तो हमें जूते चप्पलों का क्या ध्यान रखना है कि हमारे जूते चप्पल कैसे होने चाहिए, लाइन से उतरे हुए होने चाहिए। अभी जैसे आप लोगों ने देखो यहाँ पर जूते चप्पल उतारे हैं, आपके किसी के भी जूते चप्पल लाइन से नहीं। तो यदि हम अम्बेडकरवादी हैं, यदि हम बुद्धिस्ट हैं, तो हमें इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना चाहिए। कोई बात नहीं, हम सीखने और सिखाने का ये कार्यक्रम है। तो आप नहीं जानते हैं, कोई बात नहीं है, इसलिए आपने उतार दिए। जब जान जाएंगे तो फिर लाइन से उतारेंगे, है ना। तो हमें जूते चप्पलों का भी ध्यान रखना है। देखो, कोई भी गेस्ट हमारे घर जब आते हैं तो सबसे पहले कहाँ आते हैं, वो दरवाजे के ऊपर। कहाँ आते हैं, दरवाजे के ऊपर आते हैं। और दरवाजे पे उनको देखने को क्या मिलता है, तो दरवाजे पर उनको देखने के लिए जूते चप्पल मिलते हैं। और आपके जूते चप्पल यदि अस्त व्यस्त होंगे तो वो आपके जूते चप्पल से ही ये अंदाज़ा लगा लेंगे कि ये परिवार कितना अनुशासित है। इसका वो आपके जूते चप्पल से ही अंदाज़ा लगा लेंगे। तो यदि हम बुद्धिस्ट हैं, हम अम्बेडकरवादी हैं, तो हमारे जूते चप्पल भी चाहे हम घर में उतारें, चाहे हम बाहर उतारें, चाहे हम रिश्तेदार के घर उतारें, चाहे हम बुद्ध विहार में उतारें, हमारे जूते चप्पल कैसे होने चाहिए, लाइन से उतरना चाहिए। एक बात का और ध्यान रखना है, सफ़ेद कपड़ों का। हमारे घर में कम से कम 1 जोड़ी तो भी सफ़ेद कपड़े होने चाहिए पूरे परिवार के सदस्यों के लिए। आप 2 जोड़ी सिला सकते हैं, अच्छी बात है भाई, कपड़े तो पहनते ही है ना। तो आप रंगीन कपड़े पहनते हैं तो 1-2 जोड़ी आप सफ़ेद पहन लो। आप 5 जोड़ी रंगीन कपड़े पहनते हैं तो आप 3 जोड़ी रंगीन कपड़े सिलाओ, 2 जोड़ी सफ़ेद सिला सकते हैं। सिला सकते कि नहीं सिला सकते। उन सफ़ेद कपड़ों का क्या करना है, तो उन सफ़ेद कपड़ों का ये करना है कि जब भी बुद्ध विहार में आप जाएंगे तो सफ़ेद कपड़े पहन करके जाएंगे, क्योंकि सफ़ेद कपड़े बुद्धिस्टों के लिए, बुद्धिस्टों का एक रहन सहन है, यानी बुद्धिस्टों का एक पहनावा है कि बुद्धिस्ट लोग जो होते हैं, बाबा साहब के अनुयायी जो होते हैं, वो सफ़ेद कपड़े में बुद्ध विहार जाते हैं। जब बाबा साहब ने आह्वान किया था, दीक्षा जब उन्होंने ली थी 14 अक्टूबर 1956 को, तो उन्होंने एक आह्वान किया था कि जो भी दीक्षा लेने आएंगे, जो भी बुद्धिस्ट बनने के लिए आएंगे, वो लोग सफ़ेद कपड़े में आएंगे। तो उस समय नागपुर के बाज़ार में सफ़ेद कपड़े ख़त्म हो गए थे, इतने बिके थे। कई महिलाओं के पास सफ़ेद कपड़े नहीं मिले तो वो अपने पति की धोती
पहले क्योंकि धोती पहनते थे तो वो धोती लपेट लपेट करके आई थी, लेकिन सभी सफ़ेद कपड़े में आए थे। तो उस समय तो हमारा समाज इतना पढ़ा लिखा नहीं था, इतना जानकार नहीं था, अज्ञानी था। उन अज्ञानी लोगों ने बाबा साहब की बात को माना और हम ज्ञानवान हैं, हम पढ़े लिखे हैं, हम बाबा साहब की बात को नहीं मान रहे हैं, तो ये गलत बात है। हमें तो ज़्यादा मानना चाहिए, है ना। तो सफ़ेद कपड़ों का भी ध्यान रखना है। और भी बहुत सारी बातें हैं जिनका ध्यान रखना है, वो मैं आपको बताऊंगा। जब हम ये बंद ही कर देते हैं, आवाज़ तो वैसे आ ही रही होगी, है ना, इसका थोड़ा। जब हम लोग उत्सव मनाते हैं, हमारे त्यौहार नहीं होते। कभी भी हम जो भी, जैसे बाबा साहब की जयंती मनाते हैं, बुद्ध की जयंती मनाते हैं, कबीर साहब की जयंती मनाते हैं, साहू जी महाराज की जयंती मनाते हैं, तो ये त्यौहार नहीं है, ये क्या है, उत्सव। हमारे उत्सव होते हैं, त्यौहार नहीं होते। तो हमें कभी भी त्यौहार शब्द का उपयोग नहीं करना है, इस बात का भी ध्यान रखना है। त्योहार शब्द का इस्तेमाल नहीं करना है। किसका करना है, उत्सव शब्द का इस्तेमाल करना है। अब उत्सव कैसे मनाएंगे, तो उत्सव हमें जो मनाना है, ये रब कर दूं क्या, कुछ कपड़ा वगैरह नहीं है, कुछ कपड़ा वगैरह। एक बात का और ध्यान रखना है, भोजन का ध्यान रखना है। नहीं बस ठीक है, रहने दो, वैसे ही कर देंगे, हो जाएगा साहब। भोजन का ध्यान रखना। अच्छा, भोजन सब करते हैं ना, ऐसे कोई हैं जो भोजन नहीं करते हैं? खाना सब खाते हैं ना, सब खाते हैं, ठीक है। तो इसका भी ध्यान रखना है। हम भोजन करते हैं तो क्या करते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा थाली में ले लेते हैं और फिर क्या करते हैं, आधा खाते हैं और आधा फेंक देते हैं। तो ये काम हम लोगों को नहीं करना है। हमें क्या करना है, जितना हमें आवश्यक है उतना ही भोजन हमें थाली में लेना है और उतना ही हमें खाना है। हमें जो है भोजन को बर्बाद नहीं करना है, इसका भी ध्यान हमें रखना है। अच्छा, कार्यक्रम कोई करते हैं आप, तो कार्यक्रम कैसे करने हैं, है ना। तो कार्यक्रम जो अपन करते हैं, जो उत्सव हम मनाते हैं घर में, तो उसके लिए घर की सबसे पहले क्या करना है हमें, उत्सव मनाने के लिए, है ना, तो अपन उत्सव डाल देते हैं। उत्सव कैसे मनाना है, सबसे पहले क्या करेंगे, हम घर की साफ सफाई करेंगे। जब भी हमारे उत्सव आते हैं, बाबा साहब की जयंती आती है, बुद्ध की जयंती आती है, संत कबीर की जयंती आती है ना, और भी जो हमारी तिथियां हैं, है ना, जैसे 14 अक्टूबर है, ठीक, और कौन कौन सी तिथियां हैं, तो 15 अगस्त है, 26 जनवरी है, 26 नवंबर है और 22 जुलाई है ना। तो 22 जुलाई भी हमारा जो है ऐतिहासिक दिन है, और भी बहुत सारे हमारे ऐतिहासिक दिन हैं, जैसे 19-20 मार्च है ना, 2 मार्च हैं, ये हमारे ऐतिहासिक दिन हैं। इन सभी दिनों को हमें उत्सव के रूप में मनाना चाहिए। जैसे 22 जुलाई को क्या हुआ था, 22 जुलाई को जो हमारा देश का झंडा है, जिसको आप तिरंगा बोलते हैं, है ना, जबकि उसमें 4 रंग है, तो जो हमारे देश का झंडा है, राष्ट्रीय ध्वज है, उस ध्वज की स्थापना हुई थी। और 22 जुलाई 1947 को उसमें गांधी जी के चरखे को हटा करके बाबा साहब अशोक चक्र लेके आए थे। तो इतना ऐतिहासिक दिन है, उस दिन हमें जो है हमारे घरों पर झंडा फहराना चाहिए और इसको हमें उत्सव के रूप में मनाना चाहिए। तो उत्सव कैसे करेंगे, हमें घर की साफ़ सफाई करनी चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बाहर जयंती मनाते हैं, जैसे अभी 14 अप्रैल को अम्बेडकर जयंती आ रही है,
तो हम क्या करेंगे, हम जो है बाहर किसी चौराहे पे जयंती मनाएंगे, डीजे लगाएंगे, साउंड लगाएंगे और खूब धूमधाम से नाचेंगे गाएंगे। और कोई कोई तो ऐसे भी महान होते हैं, शराब पीते हैं और डांस करते हैं, लेकिन घर में नहीं मनाते, घर में नहीं मनाते। बल्कि हमें क्या करना है, हम जो बाहर मनाते हैं उसका हम विरोध नहीं कर रहे हैं, वो मनाना चाहिए, अच्छी बात है, वो भी एक जो है जागरूक करने के लिए हैं, मैसेज देने के लिए हैं। लेकिन क्या करना है, हमें उसके साथ साथ घर में भी जयंती मनानी चाहिए, घर में भी जयंती मनाना है, अपने घर को साफ करना है। उसके बाद क्या करना है, तो परिवार के सभी सदस्य सफेद कपड़े पहनेंगे। यानी आप बुद्धिस्ट या अम्बेडकरवादी हैं तो परिवार के सभी सदस्यों को क्या करना है, सफेद कपड़े पहनना है। सफेद कपड़े पहन करके फिर क्या करना है, तो एक निश्चित समय बनाओ कि भाई हम सुबह वंदना करेंगे या शाम को वंदना करेंगे। तो बाबा साहब की फ़ोटो लगाओ, बुद्ध की फ़ोटो लगाओ, और जिस भी महामानव की जयंती है उनकी भी फ़ोटो लगाओ घर में, है ना। और फिर क्या करना है, तो वंदना करना है। वंदना में क्या करना है, 30 शरण और पंचशील करना है। मतलब 30 शरण और पंचशील बोलना है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद जिस भी महापुरुष की जयंती है तो परिवार के सारे सदस्य बैठेंगे, तो उन सबको उस महापुरुष के बारे में बताना है। जैसे मान लो कि 11 अप्रैल को कौन से महामानव की जयंती है, बताओ। नहीं आप मत बताओ साहब, इनसे पूछ रहे हैं, बताओ बहन जी किन की जयंती है 11 अप्रैल को? नहीं पता। 11 अप्रैल को ज्योतिबा फुले की जयंती है। कौन थे ज्योतिबा फुले साहब? भारत के प्रथम शिक्षक, है ना, उनकी जयंती है। तो उनकी जयंती भी हमें मनानी चाहिए, मनानी चाहिए नहीं मनानी चाहिए। तो उनका फ़ोटो लगाओ, उनके बारे में, उनकी जीवनी के बारे में बताओ, उन्होंने क्या क्या काम किया, है ना, कैसी कैसी समस्याएं उनके सामने आई, पूरा जीवन संघर्ष उनका हमारे परिवार को बताना चाहिए। जब आप अपने परिवार को ये सब बताएंगे तो आपके परिवार में आपकी माँ बैठेंगी, है ना, आपके बच्चे बैठेंगे, आपके पापा बैठेंगे, सब बैठेंगे। और जब बैठेंगे तो सब सुनेंगे, और जब सुनेंगे तो सब समझेंगे, और जब समझेंगे तो सीखेंगे, है ना। आज जो हम ये छोटी छोटी कमियां, जो गलतियां हमारे सामने नज़र आती हैं, ये इसलिए नज़र आती हैं क्योंकि हम क्या करते हैं, हम हमारे परिवार के बच्चों को नहीं बताते हैं, इसलिए छोटी छोटी कमियां हमारे सामने आती हैं। जब हम हमारे परिवार में जयंतियां मनाने लगेंगे, हमारे परिवार में हम उत्सव मनाने लगेंगे, तो ये कमियां फिर नज़र नहीं आएगी, क्योंकि सब जानेंगे कि हमें किस तरीके से कार्यक्रम शुरू करना है ना, किस तरीके से संपन्न करना है, किस तरीके से हमें बैठना है। तो फिर ये बताना नहीं पड़ेगा कि भाई चप्पल लाइन से लगाओ, है ना, कि लाइन से बैठो, ये बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अपने आप ही हम क्या हो जाएंगे, सेल्फ डिसिप्लिन्ड हो जाएंगे, यानी क्या, सेल्फ अनुशासित हो जाएंगे, यानी सेल्फ गवर्निंग बॉडी बन जाएंगे, स्वतः प्रेरित हो जाएंगे। हम स्वयं से प्रेरित होकर के हम फिर क्या करेंगे, स्वयं से प्रेरित होकर के हम सारे नियमों का पालन करेंगे। लेकिन उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें काम करना पड़ेगा। और काम क्या करना पड़ेगा, तो घरों में हमारे महामानवों की जयंतियाँ हमें मनाना शुरू करना होगा। अच्छा, कौन कौन अपने घर में जयंती मनाते हैं, आप में से बताओ। आप मनाते हैं, आप मनाते हैं, आप मनाते हैं, आप मनाते हैं। अच्छा, सब मनाते हैं। किसकी जयंती मनाते हैं? बाबा साहब की। ज्योतिबा फुले की जयंती कौन कौन मनाता है, बताओ। आप मनाते हैं। सावित्रीबाई फुले की जयंती कौन कौन मनाता है, बताओ। नहीं, बहुत कम लोग मनाते हैं। अच्छा, फातिमा शेख की जयंती कौन कौन मनाते हैं? कोई नहीं मनाता। क्यों भाई? फातिमा शेख से क्या बुराई है? दुश्मन है या दुश्मन नहीं है आपकी? हैं? आपका खेत काटा उनने? नहीं काटा ना, तो फिर उनकी जयंती क्यों नहीं मनाते हो आप लोग? हैं? मनानी चाहिए कि नहीं मनानी चाहिए? तो हमें
फातिमा शेख की जयंती भी मनानी चाहिए, है ना। पेरियार रामास्वामी नायकर साहब की जयंती कौन कौन मनाते अपने घर में? कोई नहीं मनाते। आप मनाते खाली अकेले और बहन जी मनाती हैं, है ना। तो बताओ ये मनाना चाहिए कि नहीं मनाना चाहिए? हमें घर में मनाना चाहिए। जब हम घर में मनाएंगे तो हमारे परिवार के सदस्य सब सीखेंगे कि हमें किस तरीके से रहन सहन करना चाहिए। पकवान बनाना चाहिए, हाँ हाँ हाँ, तो पकवान बनाना चाहिए, बता देंगे सब। खीर जरूर बनाएं। क्या आप खीर बनाते हो? कौन कौन बनाते हैं खीर? सब बनाते हैं, ठीक है, अच्छी बात है, यानी आप लोग जागरूक है ना। रिश्तेदारों पड़ोसियों को भी अपने घर पर आमंत्रित करना चाहिए, अपने घर पर आमंत्रित करना चाहिए। पंचशील का झंडा लगाना चाहिए, है ना। पंचशील का झंडा लगाना चाहिए। ये काम हम लोगों को करना चाहिए। जब ये काम हम करेंगे तो फिर हमारी जागृति आएगी। अब जैसे हमारे देश में मुसलमान भी रहता है, हमारे देश में ईसाई भी रहता है, हमारे देश में सिख भी रहता है, हमारे देश में बौद्ध भी रहते हैं, हमारे देश में जैन भी रहते हैं, हमारे देश में पारसी भी रहते हैं, है ना। और भी कई धर्मों के अनुयायी हमारे देश में रहते हैं। तो ये सभी धर्मों के अनुयायी हमारे यहाँ रहते हैं। तो सब धर्मों का नियम है ना। सब धर्मों का क्या है? नियम है। जैसे मुसलमान है, मुसलमान का नियम है कि वो क्या करता है? शुक्रवार को क्या करता है? जुम्मे की नमाज, हाँ हाँ, वही मैं बता रहा हूँ, सभी धर्मों के बारे में बात करें। मुसलमान शुक्रवार को क्या करता है? नमाज पढ़ता है कि नहीं पढ़ता? और सब पढ़ते हैं, सब जाते हैं। मुसलमान जो होता है तो उसके घर में मान लो खाने को दाना भी नहीं होगा तो वो शुक्रवार को कमाने नहीं जाएगा। कहाँ जाएगा? मस्जिद में जाएगा। कोई मुसलमान बिजनेसमैन है और उसका लाखों का व्यापार चल रहा है और उस दिन उसकी लाखों की डील होने वाली है शुक्रवार को, तो अपनी डील छोड़ देगा, लेकिन कहाँ जाएगा? मस्जिद में जाएगा, नमाज पढ़ने के लिए जाएगा कि नहीं जाएगा? बताओ, जाएगा ना। क्यों जाता है? क्या वहाँ अल्लाह आता है? वहाँ अल्लाह नहीं आता। तो क्या होता है? वहाँ अल्लाह नहीं आता और ना ही अल्लाह उसको आशीर्वाद देता है। तो अल्लाह का तो बहाना है, नमाज पढ़ने का बहाना है, लेकिन काम क्या है? काम है एक दूसरे से मिलना जुलना,
इससे क्या होता है, वो एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। एक दूसरे से क्या करते हैं, मिलते जुलते हैं। और जब वो एक दूसरे से मिलते जुलते हैं तो उनमें भाईचारा स्थापित होता है, इसीलिए उनका भाईचारा बना रहता है। मान लो 7 दिन के अंदर किसी में कोई द्वेष भाव आ गया हो, आपस में बोलना चालना हो जाता है, तो वो मस्जिद में जब इकट्ठे मिलेंगे तो उनका जो द्वेष भाव है वो दूर हो जाएगा और उनमें एकता बनी रहेगी। ठीक, ईसाई रविवार को मिलता है, मिलता है कि नहीं मिलता? रविवार को ईसाई अपने चर्च में जरूर जाता है ना। सिख गुरुवार को अपने गुरुद्वारा में जरूर जाता है। बताओ, बौद्ध कहीं जाते हैं क्या? बौद्ध का कोई नियम है ऐसा? हैं? बौद्ध ने कोई नियम बनाया है ऐसा कि भाई हम हफ्ते में एक दिन सफ़ेद कपड़े में हम बुद्ध विहार में जाएंगे? आपका ये इतना अच्छा बुद्ध विहार है, यहाँ हफ्ते में किसी भी एक दिन सब लोग आते हैं? आते हैं सब लोग? नहीं आते ना। तो जब आप आओगे नहीं, जब बैठोगे नहीं, जब यहाँ पे चर्चा करोगे नहीं, तो एकता कैसे स्थापित होगी? एकता स्थापित नहीं होगी ना। तो हमें क्या करना है, हमें हफ्ते में एक दिन जरूर बुद्ध विहार आना है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये बाबा साहब ने कहा था। क्या कहा था बाबा साहब ने? बाबा साहब ने कहा था कि जो बौद्ध हैं, जो बुद्धिस्ट लोग हैं, उनको संडे को बुद्ध विहार जाना चाहिए। ये बाबा साहब ने कहा था। लेकिन हम बाबा साहब की बात नहीं मानते, फूल माला चढ़ा करके हमारा काम बन जाता है ना। तो इतने से काम नहीं चलेगा, हमें इसका भी पालन करना होगा। भाई आपके यहाँ इतना अच्छा बुद्ध विहार है, तो आप हफ्ते में एक दिन आ सकते कि नहीं आ सकते? आ सकते हैं ना। लेकिन आप आते नहीं हैं कि तो कैसे आगे बढ़ेंगे? तो हमें हफ्ते में एक दिन क्या करना है, बुद्ध विहार आना है। कब आना है? रविवार को। रविवार को हमें बुद्ध विहार में आना है। ठीक, इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। तो ये छोटी छोटी बातें मैं आपको बताता हूँ, है ना। अधिष्ठान, आपने पारमिताओं में एक पारमिता पढ़ी होगी जिसका नाम है अधिष्ठान। क्या मतलब होता है इसका, अधिष्ठान का? इस अधिष्ठान का मतलब होता है दृढ़ संकल्प। क्या होता है इसका मतलब? दृढ़ संकल्प, यानी संकल्प लेना, है ना। हमारे जितने भी महापुरुष हुए, तथागत गौतम बुद्ध हुए, सम्राट अशोक हुए, है ना, महामानव ज्योतिबा फुले हुए, सावित्रीबाई फुले हुए, छत्रपति साहू जी महाराज हुए, बाबा साहब हुए, संत कबीर हुए, गाडगे बाबा हुए, पेरियार रामेश्वामी नायकर हुए, मान्यवर काशीराम साहब हुए। बताओ, सभी ने संकल्प लिया कि नहीं लिया? अपने जीवन काल में संकल्प लिया ना, है ना। यदि हमारे महामानव संकल्प नहीं लेते तो क्या वो इतना बड़ा काम कर पाते? नहीं कर पाते। और जब हम उनके बच्चे हैं, तो जब हमारे महामानव ने संकल्प लिया, तो क्या हमें संकल्प लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? लेना चाहिए ना। तो यही संकल्प ले लेना चाहिए आज से कि हम हर रविवार को बुद्ध विहार में आएंगे। पहला संकल्प तो यही ले लेना चाहिए, है ना, कि हम बुद्ध विहार को सफ़ेद कपड़े पहन करके और यहाँ आएंगे और यहाँ वंदना करेंगे।
और जो हमारा पवित्र धम्म ग्रंथ है ना, जिसका नाम क्या है, हमारा धम्म ग्रंथ का नाम क्या है, क्या नाम है? देखो सब चुप हो गए। हमारा धम्म ग्रंथ का नाम है बुद्ध और उनका धम्म। इसकी भी मैं कहानी बताऊंगा, है ना। उनका धम्म, ये हमारा धम्म ग्रंथ है। धम्म ग्रंथ हमारा त्रिपिटक है, जिसको गलत है बाबा साहब ने महत्वपूर्ण जो हमें ग्रंथ दिया वो महत्वपूर्ण है। जी, भूल जाएंगे बच्चे। हाँ। तो ये हमारा क्या है, बुद्ध और उनका धम्म, धम्म ग्रंथ है ना। हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हाँ, आपके लिए त्रिपिटक महत्वपूर्ण है। नहीं, सभी के लिए हाँ त्रिपिटक महत्व है। जी, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो दिया वो भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जी जी। आप अपना बताना, वो कैडर चल रहा है। अगर पढ़ाते में भी कोई है तो हम चलो त्रिपिटक के बारे में बता देंगे, दोनों के बारे में बताएंगे। हाँ चलो भंते जी, चलो कोई बात नहीं, त्रिपिटक के बारे में बता देंगे और बुद्ध और उनके धम्म के बारे में बता देंगे, है ना। बुद्ध और उनके धम्म के बारे में बता देंगे। तो सबसे पहले हम बताते हैं संकल्प के बारे में। हमारे जितने भी महामानव हुए उन्होंने संकल्प लिया। बुद्ध ने क्या संकल्प लिया? बुद्ध ने संकल्प लिया कि संसार में दुख है और इस दुख के निवारण का मैं खोज करूँगा। इसका कारण क्या है, इसका निवारण क्या है, उस निवारण का मार्ग क्या है, इसकी मैं खोज करके रहूँगा। ये उनने संकल्प लिया, है ना। और कैसा संकल्प लिया? तो दृढ़ संकल्प लिया। जब उनने दृढ़ संकल्प लिया तभी वो उस काम को कर पाए, तभी वो खोज कर पाए। यदि तथागत गौतम बुद्ध दृढ़ संकल्प नहीं लेते तो बताओ वो खोज कर पाते? नहीं कर पाते। अब हम सभी जानते हैं कि बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। कहाँ हुआ था? बौद्ध गया में, है ना। पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। क्या ज्ञान प्राप्त हुआ था? क्या ज्ञान प्राप्त हुआ था? बुद्ध को जो ज्ञान प्राप्त हुआ था वो ये ज्ञान प्राप्त हुआ था कि इस संसार में ईश्वर, आत्मा, परमात्मा, भूत, पलीत, चुड़ैल, डाकन, नजर नाम की कोई चीज नहीं है। ये ज्ञान बुद्ध को प्राप्त हुआ था। लेकिन ये पूरा जो संसार के लोग हैं ये किस में उलझे हुए हैं? ईश्वर में, आत्मा में, भूत में, पलीत में, चुड़ैल में, डाकन में, नजर में उलझे हुए हैं। इसीलिए ये क्या हैं? ये दुखी हैं। इसीलिए बुद्ध ने कहा दुख है, दुख का कारण है। क्या कारण है दुख का? ईश्वर, आत्मा, परमात्मा को मानना, ये दुख का कारण है। दुख का निवारण है। क्या निवारण है दुख का? दुख का ये निवारण है कि ये ईश्वर, आत्मा, परमात्मा, भूत, पलीत, चुड़ैल, डाकन, नजर को नहीं मानना दुख का निवारण है। जिस दिन से आप इनको मानना छोड़ दोगे उस दिन से आपका निवारण हो जाएगा। अब कोई व्यक्ति कहे कि मैंने तो जो है ईश्वर, आत्मा, परमात्मा को मानना छोड़ दिया लेकिन मैं तो सुखी नहीं हूँ, मैं तो दुखी हूँ, बताओ, है ना। जैसे मान लो आप में से कोई व्यक्ति छोड़ दे और क्या करे, दोनों टाइम खाए और बिस्तर पे सोए आराम से, तो बताओ वो सुखी रहेगा कि दुखी रहेगा? दुखी रहेगा ना। और वो कहे कि नहीं, बुद्ध ने कहा था कि भाई ईश्वर, आत्मा, परमात्मा को मत मानो, तो आप दुखी नहीं रहोगे, सुखी रहोगे। इसीलिए बुद्ध ने आगे कहा, क्या कहा? दुख निवारण का मार्ग भी दिया कि दुख से मुक्ति का मार्ग भी है। दुख से मुक्ति का मार्ग क्या है? तो दुख से मुक्ति का मार्ग है धम्म। जब धम्म का आचरण करोगे, धम्म के ऊपर चलोगे, तब जाकर के आपकी दुख का मुक्ति का मार्ग होगा। पंचशील का मार्ग दिया, अष्टांगिक मार्ग दिया, 10 पारमिताओं का मार्ग दिया। ये मार्ग को जब आप अपने जीवन में उतारोगे, इनके अनुसार आप आचरण करोगे, तब फिर आप दुख से पूरी तरीके से मुक्त हो जाएंगे। तो बुद्ध को जो ज्ञान प्राप्त हुआ था वो ये ज्ञान प्राप्त हुआ था, है ना। तो उन्होंने क्या लिया? संकल्प लिया। ठीक। अब सम्राट अशोक की बात करते हैं। सम्राट अशोक ने क्या संकल्प लिया? तो सम्राट अशोक ने संकल्प लिया कि मैं चक्रवर्ती राजा बनूंगा, मैं महान चक्रवर्ती राजा बनूंगा। ये संकल्प सम्राट अशोक ने लिया, है ना। सम्राट अशोक नहीं, वो बाद में लास्ट में करवा देना, क्योंकि फिर वो डिस्टर्ब हो जाएगा ना।
अभी तो मैं थोड़ा ले पकड़ ही रहा हूँ धीरे धीरे। हाँ थोड़ा सा बता देता हूँ फिर बता दूँ। हाँ तो सम्राट अशोक ने संकल्प लिया, क्या संकल्प लिया सम्राट अशोक ने कि मैं पूरे विश्व का क्या बनूंगा, चक्रवर्ती सम्राट बनूंगा, है ना। चक्रवर्ती सम्राट बने कि नहीं बने बताओ, महान सम्राट बने कि नहीं बने, बने ना। तो ये जब उन्होंने दृढ़ संकल्प लिया तब ये पूरा हुआ। ज्योतिबा फूले ने संकल्प लिया, क्या संकल्प लिया कि मैं मेरी समाज को शिक्षित करूंगा, शिक्षा दूंगा। उन्होंने दृढ़ संकल्प लिया और वो उस अपने संकल्प से हटे नहीं, पीछे नहीं हटे कभी। उनके पिताजी ने उनको घर से बाहर कर दिया, घर से बाहर हो गई, उनका अपमान किया। सावित्रीबाई फूले जब पढ़ाने जाती थी तो उनके गोबर फेंक देते थे, कीचड़ फेंक देते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपमान सहकर भी उन्होंने अपने संकल्प से मुंह नहीं मोड़ा, पीछे नहीं हटे, इसलिए वो सफल हुए। छत्रपति साहू जी महाराज ने संकल्प लिया कि मैं 50% आरक्षण दूंगा ही दूंगा। 26 जुलाई 1902 को छत्रपति साहू जी महाराज ने क्या दिया, आरक्षण दिया, इसलिए हम उनको आरक्षण का जनक कहते हैं। उन्हें संकल्प लिया, उनका खूब विरोध किया ब्राह्मणों ने, क्षत्रियों ने खूब विरोध किया, वैश्यों ने खूब विरोध किया, लेकिन वो अपने संकल्प से पीछे नहीं हटे, इसलिए वो सफल हुए। बाबा साहब ने संकल्प लिया। अच्छा, कितने संकल्प बाबा साहब ने अपने जीवन काल में लिए? आप में से कोई जानते हैं बाबा साहब ने कितने संकल्प लिए अपने जीवन काल में? जी हाँ, बड़ौदा में लिया था। और उसके बाद हैं? जी 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 बाबा साहब के संकल्प, बाबा साहब ने अपने जीवन काल में 2 संकल्प लिए। कितने लिए? 2। एक लिया था बाबा साहब ने 23 सितंबर है ना, 23 सितंबर 1917। कहाँ लिया था ये? बड़ौदा की धरती पर। क्या संकल्प लिया था कि ये जो मेरा समाज है, इस समाज को मैं हक अधिकार दिला करके रहूंगा, और यदि मैं हक अधिकार नहीं दिला पाया तो मैं अपने आप को गोली मार लूंगा। ये संकल्प बाबा साहब ने 23 सितंबर 1917 को लिया था ना। इस संकल्प को पूरा कब किया बाबा साहब ने? इस संकल्प को पूरा किया कब किया पूरा, बताओ? नहीं पता। 26 नवंबर 1949। क्या बनाया था 26 नवंबर 1949 को? संविधान बना के तैयार कर दिया था। इसीलिए हम 26 नवंबर को क्या मनाते हैं? संविधान दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? बाबा साहब ने 23 सितंबर 1917 को संकल्प लिया था और उसे पूरा किया 26 नवंबर 1949 को। यदि बाबा साहब दृढ़ संकल्प नहीं लेते तो 26 नवंबर 1949 तक वो टिक पाते क्या, और संविधान बना पाते और हमें अधिकार दे पाते? नहीं दे पाते ना। उन्होंने दृढ़ संकल्प लिया, इसलिए वो कामयाब हुए। तो ये पहला संकल्प हुआ, ये आप सभी जानते हैं, पूरा विश्व जानता है, और इस दिवस को संकल्प दिवस के रूप में पूरा विश्व मनाता है। हम लोग भी 23 सितंबर को कहाँ जाते हैं? बड़ौदा की धरती पर जाते हैं, और वहाँ पर हम क्या मनाते हैं? संकल्प दिवस मनाते हैं। मनाते कि नहीं मनाते? इसको सब जानते हैं, लेकिन दूसरा संकल्प बाबा साहब ने क्या लिया, ये हम अभी नहीं जानते। दूसरा संकल्प बाबा साहब ने लिया था 13 अक्टूबर 1935।
13 अक्टूबर 1935 क्या संकल्प लिया था? बाबा साहब ने ये संकल्प लिया था कि हिंदू धर्म में मेरा जन्म हुआ है, ये मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन मैं हिंदू के घर में रह के मरूंगा नहीं, ये मेरे बस की बात है। ये संकल्प बाबा साहब ने 13 अक्टूबर 1935 को लिया और पूरा कब किया? 14 अक्टूबर 1956 को। धम्म की दीक्षा लेकर के और हम लोगों को दीक्षा दे करके बाबा साहब ने ये पूरा किया। तो बताओ, हम बाबा साहब के बच्चे हैं, हम बुद्ध के बच्चे हैं, हम फूले शाहू पेरियार के बच्चे हैं, है कि नहीं है? वो हमारे पूर्वज थे कि नहीं थे, है ना? तो हमारे पूर्वजों ने तो संकल्प लिए, और ऐसे नहीं लिए कि आज संकल्प ले लिया और कल संकल्प से मुकर गए, है ना? आज हमने संकल्प ले लिया कि नहीं मैं रविवार को आऊँगी, है ना? वो पता चले 1-2 रविवार को आए और फिर तो वहाँ तो कोई नहीं आता है, तो बहाने बनाने लगे। काशीराम साहब एक बात कहते थे कि हमारा समाज बहानेबाज समाज है, बहाना बहुत बनाता है। जितना समय वो बहाना बनाने में लगाता है, यदि उतना ही समय मिशन के काम में लगा दे तो हमारा मिशन कामयाब हो जाएगा, आगे बढ़ जाएगा। तो हम क्या करते हैं? बहाने ढूंढने में समय बर्बाद करते हैं, है ना? काम करने में समय खर्च नहीं करते हैं, बहाने ढूंढने में समय बर्बाद करते हैं। तो हमें बहाने ढूंढने में समय बर्बाद नहीं करना है, बल्कि हमें क्या करना है? हमें संकल्प लेना है। जो हमारे महापुरुषों ने लिया वो संकल्प लेना है कि बाबा साहब ने हमें जो जो बात बताई, उन बातों को हम पूरी तरीके से मानेंगे और हर रविवार को हम बुद्ध विहार में जरूर आएंगे, चाहे कोई आए या ना आए। हमारे घर में हम जो है सभी परिवार के सदस्यों के लिए सफ़ेद कपड़े जरूर सिला के रखेंगे, है ना? ये संकल्प लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? और जब भी हम बुद्ध विहार में आएंगे तो सफ़ेद कपड़े पहन के ही आएंगे। ये संकल्प लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? लेना चाहिए ना। अपनी बेटी को क्या करना चाहिए? दान कर देना चाहिए, है ना? कन्यादान कर देना चाहिए। तो क्या करना चाहिए? दहेज दे के विदा करनी चाहिए, 30 लाख 40 लाख 50 लाख का, है? ये करना चाहिए। फिर क्या करना चाहिए बेटी के लिए? अच्छा, शिक्षा देनी चाहिए। और क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए और बताओ जरा। बाबा साहब ने कहा दहेज लेना भी अपराध है और दहेज देना भी अपराध है। तो क्या करना है? बेटी को अपनी संपत्ति में अधिकार देना है। आप में से किन किन लोगों ने अपनी बेटी को संपत्ति में अधिकार दिया? दिया किसी ने? नहीं दिया। और बाबा साहब के अनुयायी आप कहते हैं कि हम तो बाबा साहब के अनुयायी हैं, हम तो बुद्ध के अनुयायी हैं। कैसे अनुयायी हैं? बाबा साहब की बात को हमें मानना पड़ेगा ना। संकल्प लेना पड़ेगा कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी बेटी को दहेज नहीं दूंगा तो नहीं दूंगा। इन्हें संकल्प लिया ना कि मैं अधिकार दूंगा, मेरी समाज को तो दूंगा, और नहीं दे पाया तो गोली मार लूंगा, अपने आप को खत्म कर लूंगा, लेकिन दे के रहूंगा। संकल्प लिया ना, तभी पूरा हुआ। इन्हें संकल्प लिया 13 अक्टूबर 1935 को कि मैं हिंदू रह करके मरूंगा नहीं, तभी पूरा हुआ ना। तो जब हम इनके बच्चे हैं तो हमें भी संकल्प लेना चाहिए। क्या संकल्प लेना चाहिए? तो हमें संकल्प लेना चाहिए कि हम भी, हमारा जन्म हिंदू के घर में हुआ, ये हमारे बस की बात नहीं थी, लेकिन हम हिंदू के घर में रह करके मरेंगे नहीं, ये हमारे बस की बात है। लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? ऐसा संकल्प लेना चाहिए ना। और इस संकल्प को जितना जल्दी हो सके पूरा कर लेना चाहिए, कर लेना चाहिए ना। क्योंकि भाई मरने का तो कोई ठिकाना नहीं है क्या ठिकाना? कभी भी कोई व्यक्ति मर सकता है ना। तो मरने का इंतज़ार नहीं करेंगे, नहीं हम तो अभी जवान हैं, थोड़े बड़े होंगे, है ना, बच्चों को थोड़ा सेटल करेंगे, उसके बाद बुढ़े होंगे, फिर हम जो है दीक्षा लेंगे। कई लोग तो ऐसा उदाहरण देते हैं। बाबा साहब ने तो जो है जब वो बुज़ुर्ग हो गए, जब मरणासन अवस्था में पहुंच गए तब दीक्षा ली। तो हम भी जब मरणासन अवस्था में पहुँचेंगे तब दीक्षा लेंगे। बाबा साहब की बात अलग थी और हमारी बात अलग है। बाबा साहब के सामने बहुत सारी समस्याएं थी,
इसलिए बाबा साहब ने 14 इतना इंतजार किया 21 साल तक, क्योंकि बाबा साहब अकेले दीक्षा लेना नहीं चाहते थे, बाबा साहब हम सबको दीक्षा देना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने इतना समय लगाया 1935 से 1956 तक। उसका ये कारण है, ये कारण नहीं है कि नहीं हम भी जब बुजुर्ग होंगे तब दीक्षा लेंगे। हमें तो अभी दीक्षा ले लेनी चाहिए, क्योंकि मरने का कोई ठिकाना नहीं है। यदि हम हिंदू रह के मर गए तो इससे बुरी बात कोई नहीं होगी। होगी क्या बताओ? इससे बुरी बात नहीं होगी, क्योंकि कलंकित जीवन में मरना कितनी बड़ी बुरी बात है ना? तो हमें ये संकल्प लेना चाहिए कि हम हिंदू रह के नहीं मरेंगे और हमारे परिवार के सदस्यों को भी हिंदू रहकर नहीं मरने देंगे। चाहे कुछ भी हो जाए हम उनको समझाएंगे। एक बार में नहीं मानेंगे तो दूसरी बार समझाएंगे, दूसरी बार में नहीं मानेंगे तो तीसरी बार समझाएंगे, तीसरी बार नहीं मानेंगे तो चौथी बार समझाएंगे। जब तक वो समझ ना जाए तब तक हम उसे बताते रहेंगे, हार नहीं मानेंगे। हम हार बहुत जल्दी मान जाते हैं। हम किसी को बताने गए, एक बार बताया, 2 बार बताया, उसने हमारी बात नहीं सुनी तो हम जाते ही नहीं हैं। अरे वो मेरी बात सुनती ही नहीं है, वो मेरी बात सुनता ही नहीं है, मैं क्यों जाऊं, मैं मेरा समय बर्बाद क्यों करूं? समय बर्बाद नहीं कर रहे हो आप, उसके पास बार बार जाइए, बार बार बताइए, कभी तो मानेगा, कभी तो सुनेगा। और जिस दिन उसने सुन लिया, जिस दिन उसने समझ लिया, जिस दिन उसको पता चल गया, जिस दिन उसने अपनी गुलामी स्वीकार कर ली कि मैं क्या हूँ, मैं हिंदू नहीं हूँ, मैं गुलाम हूँ, जिस दिन उसने अपनी गुलामी स्वीकार कर ली उस दिन वो अपनी गुलामी की जंजीर खुद प खुद तोड़ देगा। क्योंकि दुनिया का कोई भी व्यक्ति गुलाम रहना नहीं चाहता। अच्छा चाहते क्या बताओ? कोई गुलाम रहना नहीं चाहते ना? दुनिया का कोई व्यक्ति गुलाम नहीं रहना चाहता। दुनिया के सारे व्यक्ति क्या रहना चाहते हैं? स्वतंत्र रहना चाहते हैं, आज़ाद रहना चाहते हैं। लेकिन यदि किसी गुलाम को अपनी गुलामी का पता ही ना हो तो वो अपनी गुलामी को ही क्या समझेगा? आज़ादी समझेगा। अपनी गुलामी को ही वो स्वतंत्रता समझेगा। और जब अपनी गुलामी को ही स्वतंत्रता समझेगा, अपनी गुलामी को ही आज़ादी समझेगा, तो बताओ फिर वो मुक्त कैसे होगा? हो सकता है क्या मुक्त? नहीं हो सकता ना। तो उसको मुक्त कराने के लिए उसको गुलामी का एहसास हमें कराना होगा। इसीलिए बाबा साहब ने कहा था कि गुलामों को गुलामी का एहसास करा दो। जिस दिन गुलामों को गुलामी का एहसास हो जाएगा, गुलाम अपनी जंजीर खुद ब खुद तोड़ देगा। तो हमें क्या करना है? हमें ये संकल्प लेना है कि हम हमारे समाज के गुलामों को गुलामी का एहसास कराएंगे और एहसास करा करके उनको गुलामी से बाहर कराएंगे। ये हमारी जिम्मेदारी है, ये हमें संकल्प लेना चाहिए, है ना? ये थोड़ा शोरगुल बड़ा बेकार कर रहा है।